मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, और इसमें हम लोग आज बात करेंगे ऋण पत्रों के प्रकार के, यानी टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ऋण पत्रों के कितने प्रकार होते हैं और उन सारे प्रकारों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। ऋण पत्रों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्र के प्रकारों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, हस्तांतरणीयता या लेखा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड। सेकेंड है सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड है शोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। फोर्थ है परिवर्तनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। और फिफ्थ है कूपन दर या ब्याज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट इंटरेस्ट। अब इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं कि किस तरीके से इन सभी डिवेंचर का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें पहला है हस्तांतरणीयता या लेखा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड। जिसमें हमारे पास दो तरह के डिवेंचर आते हैं, यानी ट्रांसफरेबिलिटी और नेगोशिएबिलिटी के बेस पे। पहला है पंजीकृत ऋण पत्र यानी रजिस्टर्ड डिवेंचर। अब पंजीकृत ऋण पत्र क्या होता है उसको जानते हैं। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्गमित किए जाते हैं और जिनकी प्रविष्टि यानी एंट्री कंपनी के ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में की जाती है। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं वे कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस होते हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं, उनके अनुसार निर्गमित किए जाते हैं। और जब कभी भी इस तरह के डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो इस तरह के डिवेंचर को इशू करने के बाद जो भी ऋण पत्र धारियों का यानी डिवेंचर होल्डर्स का रजिस्टर होता है उसमें इनके नाम को मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान केवल कंपनी के पंजीकृत ऋण पत्र धारियों को ही दिया जाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो इस तरह के ऋण पत्र होते हैं उनके मूलधन और ब्याज का भुगतान केवल जो भी पंजीकृत होते हैं उन्हीं को ही किया जाता है। जिनका नाम पंजीयन नहीं होता है उनको इसका भुगतान नहीं किया जाता है। अगला है वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिवेंचर। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनकी प्रविष्टि कंपनी के ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में नहीं होती है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बियरर डिवेंचर होते हैं इनको जिन्होंने धारण किया हुआ है, जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं रखा होता है, नहीं प्रविष्ट किया जाता है, एंट्री नहीं होती है उनकी। ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी से होता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि यह ऋण पत्र जिनको सुपुर्द किए जाएंगे, जिनके पास यह ऋण पत्र रहेंगे उन्हीं को माना जाएगा कि वे ऋण पत्र धारक हैं या फिर डिवेंचर होल्डर्स हैं। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उनके वाहक को दिया जाता है या किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी इस तरह के ऋण पत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान किया जाएगा तो जिनके पास यह ऋण पत्र होंगे उन्हीं को इसका भुगतान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ऋण पत्र ना हो वह पर्सन कहे कि मेरा ऋण पत्र है हमको भुगतान करिए तो उसको कर दे हम लोग। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न होते हैं जिनको बैंक में प्रस्तुत करके वाहक बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी वाहक ऋण पत्र होते हैं उस पर कूपन लगे होते हैं, उसको दिखा करके ही उसके द्वारा ही जो भी वाहक होता है वह बैंक से पैसे प्राप्त कर लेता है। तो ये बातें कही गई हैं वाहक ऋण पत्र के संबंध में।
अब दूसरा देखते हैं सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। जब सुरक्षा की बात की जाती है कि सुरक्षा के आधार पर किस तरीके से डिवेंचर इशू किए जाते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें हमारे पास दो तरह के डिवेंचर आते हैं। इसमें पहला आता है सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र, जिसको हम लोग सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर कहते हैं, और दूसरा आता है असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र, जिसको कहा जाता है अनसिक्योर्ड और सिंपल और नेग्ड डिवेंचर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र के बारे में, यानी सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर के बारे में। सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी की चल या अचल संपत्ति पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सुरक्षित डिवेंचर हैं, यानी सुरक्षित ऋण पत्र हैं, तो वे ऋण पत्र हमेशा का हमेशा जो कंपनी के एसेट्स हैं उन पर चार्ज क्रिएट करते हैं, प्रभार क्रिएट करते हैं, भार डालते हैं। और चार्ज क्रिएट करने का, प्रभार का मतलब ये होता है कि उन डिवेंचर के पैसे अगर कंपनी पे नहीं कर पाएगी तो कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उन एसेट को बेच करके कंपनी को पैसे पे करने पड़ेंगे इन सारे डिवेंचर्स के और ब्याज के। कंपनी ऋण पत्र धारियों को ब्याज या मूलधन के भुगतान में त्रुटि करती है तो ऋण पत्र धारी अपनी क्षतिपूर्ति की राशि को भार या बंधक पर रखी हुई संपत्ति के विक्रय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वही बात कही गई है, एसेट को बेच करके पैसे प्राप्त कर लेंगे जो भी ऋण पत्र धारक होंगे। भारत में जितने भी ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, कंपनी अधिनियम के अनुसार उन सभी ऋण पत्रों का सुरक्षित होना या रक्षित होना अनिवार्य है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है कि जितने भी डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं हमारी कंट्री में वे सारे के सारे क्या होते हैं, सिक्योर्ड ही होते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर नहीं होते हैं। दूसरा है असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र, जिसको हम लोग सिक्योर्ड और सिंपल और नेग्ड डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर देय, ब्याज और मूलधन के लिए कंपनी की कोई प्रतिभूति प्रभावित नहीं होती है, यानी किसी भी एसेट्स पर चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है। यह केवल ऋण का प्रमाण पत्र होता है। कंपनी के समापन के समय इन्हें साधारण लेनदार माना जाता है। इन ऋण पत्रों का प्रचलन अब नहीं है। इसमें नॉर्मल सी बात कही गई है कि जब कभी भी कंपनी को कर्जा लेना होता है तो लोगों से कर्जा ले लेती है और कर्जा लेने के बाद से उन्हें ऋण पत्र यानी डिवेंचर्स इशू कर देती है। और वे जितने भी लोग होते हैं जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, वे नॉर्मल टर्म्स में उनको माना जाता है कि वे हमारे क्रेडिटर्स यानी लेनदार हैं। और जब कभी भी उनको पैसे वापस किए जाते हैं तो उसी ऋण पत्र के बेस पर किए जाते हैं, न कि जो भी हमने बात करी हुई है प्रभार की या फिर चार्ज क्रिएट करने की। अगर कंपनी इस कंडीशंस में पैसे वापस नहीं कर पाती है तो किसी भी तरीके से डिवेंचर होल्डर्स जो हैं कभी भी कंपनी के एसेट्स को बेच करके पैसे वापस नहीं ले पाएंगे। आजकल जो हमारी कंट्री है इसमें इस तरह के डिवेंचर इशू नहीं किए जाते हैं, पहले इस तरह के डिवेंचर इशू होते थे। अब तीसरा है शोधन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, जिसमें दो तरह के डिवेंचर होते हैं। जिसमें पहला है शोधनीय ऋण पत्र यानी रिडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरा है अशुद्ध ऋण पत्र यानी इररिडीमेबल डिवेंचर्स। जिसमें हम लोग पहले बात करते हैं शोधनीय ऋण पत्र की यानी रिडीमेबल डिवेंचर्स की। शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन कंपनी के द्वारा निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्र धारियों की मांग पर या उन्हें सूचना देकर किया जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनका शोधन कंपनी के द्वारा जो भी समय निर्धारित किया गया है, जो भी अवधि निर्धारित की गई है, उस अवधि के आने पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने जब ऋण लिया और ऋण पत्र जारी किया तो कंपनी ने लोगों से कहा कि आपके पैसे को हम लोग क्या करेंगे 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में दे देंगे। तो उतने समय जब बीत जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी, ऋण पत्र अपने पास ले लेगी और उनके पूरे के पूरे मूलधन को ब्याज सहित पूरा का पूरा लौटा देगी।
इसी को कहा जाता है शोधनीय ऋण पत्र। कंपनी अपने जीवन काल में इन ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है और कंपनी जब चलती रहती है उसी समय ही क्या होता है, इनका भुगतान कर देती है। वर्तमान समय में लगभग सभी कंपनियां शोधनीय ऋण पत्र ही निर्गमित करती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम है इसमें सारे के सारे जो भी कंपनीज होती हैं वे रिडीमेबल डिवेंचर इशू करती हैं। अब हम बात करते हैं अशुद्ध ऋण पत्र की, यानी इररिडीमेबल डिवेंचर्स की। अशुद्ध ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो केवल और केवल कंपनी के समापन के समय ही शोधनीय होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कंपनी का समापन होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, तभी क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, इनके पैसे को वापस करेगी, तभी इनका शोधन होगा, उसके पहले नहीं होगा। इसको कहा जाता है अशोधनीय ऋण पत्र। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। इसमें दो तरह के डिवेंचर होते हैं। पहला परिवर्तनशील ऋण पत्र यानी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, और दूसरा होता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्तनशील डिवेंचर्स यानी ऋण पत्र क्या होता है। परिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो ऋण पत्रधारी की इच्छा, ऋण पत्र की प्रकृति तथा ऋण पत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक निश्चित समय के बाद शोधित करके समता अंशों में या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि परिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनको एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जब इनका इशू होता है तो उसी समय ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि इस डिवेंचर को हम क्या करेंगे, समता अंश में यानी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, इतने समय बीत जाने के बाद से इतना ब्याज देना होगा। ये तमाम तरह की बातें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान समय में इस तरह के ऋण पत्र अत्यधिक प्रचलित हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस तरह के ऋण पत्र प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इशू किए जाते हैं। अगला है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन समता अंशों के रूप में परिवर्तन द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे कहने वाली बात है कि ऐसे ऋण पत्र हमेशा का हमेशा ऋण पत्र ही रह जाते हैं, इन्हें कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें। अगला है और अंतिम है कि कूपन दर यानी ब्याज के आधार पर ऋण पत्र के प्रकार यानी ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट आर इंटरेस्ट, जिसमें पहला है विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र, दूसरा है शून्य कूपन दर ऋण पत्र। इसमें हम लोग पहले को समझ लेते हैं। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र यानी स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो पूर्व निर्धारित ब्याज दर जिसे कूपन कहते हैं पर निर्गमित किए जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि विशिष्ट कूपन रेट डिवेंचर का मतलब ये होता है कि ऐसे डिवेंचर जिनके जो भी मूल धन है उस पर कितना ब्याज पे करना है वह पहले ही निर्धारित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, और जो भी जितना भी ब्याज पे करना होता है उसी को कूपन दर कहा जाता है। यानी डिवेंचर के आगे लिखा होता है 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, तो जो भी परसेंटेज लिखा होता है वही क्या है, कूपन दर है, और उन्हीं के आधार पर उनका निर्गमन भी होता है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित यानी फिक्स्ड होती है या चल फ्लोटिंग दोनों तरह की हो सकती है। यानी जब ऐसे डिवेंचर इशू किए जाते हैं जो क्या होते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर होते हैं तो उन पर जो भी ब्याज की दर होती है फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है, यानी बदल भी सकती है। इन बातों को समझना है। अब हम बात करते हैं शून्य कूपन दर ऋण पत्र यानी बॉन्ड की। जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स जिसे बॉन्ड भी कहा जाता है। शून्य कूपन दर ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है।
ऐसे ऋणपत्रों का निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो शून्य कूपन दर ऋणपत्र होते हैं, जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स होते हैं, उन पर जो भी इंटरेस्ट की रेट होती है वो डिसाइडेड नहीं होती है, निर्धारित नहीं होती है, और जब कभी भी इनका निर्गमन होता है तो इन पर अत्यधिक कटौती की जाती है, ये बात कही गई है। इस ऋणपत्र के निर्गमन मूल्य यानी इशू प्राइस या अंकित मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू का अंतर ऋणपत्रों की अवधि का ब्याज होता है। और जब कभी भी इस तरह के ऋणपत्र इशू किए जाते हैं तो जो भी इशू का मूल्य है और जो भी उस पे अंकित मूल्य होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना कि ऋणपत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी ऋणपत्रों का वर्गीकरण क्या है। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। हम आगे भी कॉर्पोरेट अकाउंट के जो भी थ्योरी के वीडियोस हैं उनको समझेंगे और जानेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।